Hello guys, hello everyone, welcome to my channel Science Toppers. Today in this class we will cover chapter or environment class 6th. तो हम अपनी सराउंडिंग्स के अंदर बेटा बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं. कुछ सिमिलर होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं. ठीक है, डिपेंड करता है कि वहाँ की कंडीशंस कैसे है. कंडीशन से मेरा मतलब है वहाँ की जियोग्राफिकल, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं. ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स ना कभी भी आइसोसलेशन के अंदर नहीं रहते. आइसोसलेशन मतलब यानी बंद जगह पे, बंद कॉर्नर्स में नहीं रहते. ठीक है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो नॉन लिविंग चीज़ों से इंटरेक्ट करें चाहे लिविंग चीज़ों से इंटरेक्ट करें. ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट जो बोथ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अपनी सराउंडिंग से अडेप्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं. ठीक है, एक हम कहते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट्स, एक हम कहते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे मैं कहूँ प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. नॉन लिविंग जैसे मैं कहूँ एयर, वाटर, ठीक है, फायर. सो दीज आर नॉन लिविंग एंड दीज आर लिविंग. ठीक है, अब ये जो दो तरह के हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इनको साइंस की भाषा के अंदर हम एक और चीज़ नाम से कहते हैं. लिविंग को हम कहते हैं बायोटिक और नॉन लिविंग को हम क्या कहते हैं, अबायोटिक. अबायोटिक. ठीक है, अब जो भी ये बायोटिक है, अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर इन्वायरमेंट बनाते हैं. ठीक है, अब ये यहाँ पे एक चार्ट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना. तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स. ठीक है, जिनके अंदर आपका फंगाई आ जाता है, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटोजोआस, आर्की, बैक्टीरिया. ठीक है, अबायोटिक के अंदर आपकी सॉइल, लाइट, वाटर, एयर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब आ जाता है. ठीक है, अब सॉइल तो अबायोटिक है, लेकिन सॉइल के ऊपर ग्रो करने वाला प्लांट बायोटिक है. इसका मतलब कि प्लांट सॉइल के बिना ग्रो नहीं कर सकता. तो बायोटिक को अबायोटिक की ज़रूरत है, अबायोटिक को बायोटिक की ज़रूरत है. दैट मीन्स बोथ जो लिविंग हैं कंपोनेंट्स, जो नॉन लिविंग हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और इनकी डिपेंडेंस से क्या बनता है, एनवायरनमेंट बनता है. अब सबसे पहले हम बात करेंगे इस बायोटिक इन्वायरमेंट में, जिसके अंदर क्या आता है, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं. ठीक है, अब बायोटिक इन्वायरमेंट में आपके ह्यूमंस भी आते हैं. इससे बायोटिक इन्वायरमेंट बनता है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस. ठीक है, अब हम ये सारे कंपोनेंट्स वन बाय वन पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ेंगे, दोज आर प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स, प्लांट्स को हम एक और नाम से बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स को हम एक और नाम से बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ, प्लांट्स है बेटा, प्लांट्स को मैं एक और नाम से बोलती हूँ प्रोड्यूसर्स. अब मैं इनको ऐसा क्यों बोलती हूँ, वाई आई एम सेइंग देम प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये खाना प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, दे प्रोड्यूस फूड. ठीक है, और मैं एनिमल्स को क्या बोलती हूँ, कंज्यूमर्स, बिकॉज वी कंज्यूम फूड. ठीक है, अब प्लांट्स ही प्रोड्यूसर्स क्यों हैं, हम एनिमल्स क्यों प्रोड्यूसर्स नहीं हैं. ठीक है, इसलिए ये इसका एक कारण है, बिकॉज प्लांट्स के पास ना हमसे एक अलग चीज़ है. वो क्या है, वो क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज व्हाट, क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है. एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो क्या है, उनके लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम है, ये देखो, दिख रही होगी.
अब क्या है कि प्लांट्स क्या होता है, यहाँ पे ये जो ग्रीन लीफ है इसके अंदर आपका क्या होता है, क्लोरोफिल। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं लिख देती हूँ क्लोरोफिल। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन के आते, मैं कहूँगी एक आधा क्वेश्चन तो बन के ही आएगा आपको इस क्लोरोफिल के ऊपर, या फिर ये रिएक्शन के ऊपर कुछ तो, ये फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में से कुछ तो आता है, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल क्या करता है, इस लाइट को, जो ये सन से लाइट आ रही है, इसको ट्रैप कर लेता है, इसको अब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब ये एब्जॉर्ब हो जाती है, साथ में वो क्या लेता है, लाइट हो गई, क्लोरोफिल हो गया, साथ में वो लेगा ये सॉइल से पानी, रूट्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और हवा से क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या बनाता है, ये सारी रिएक्शन होती है, फिर क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है, प्लस हमारी ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज क्या होती है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, प्लस खाना होता है प्लांट्स का, ठीक है। ग्लूकोज, ये आपको फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज क्या है कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, शुगर की फॉर्म होती है, ठीक है, बेसिकली कह लो शुगर की फॉर्म होती है। एंड शुगर आपको पता होगा बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ग्लूकॉन डी पीते हो, ग्लूकोज होती है, ठीक है। अब इससे जो है खाना बनाते हैं प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, ये रिएक्शन है, समझा देती हूँ। CO2, वाटर, साथ में लाइट और क्लोरोफिल, इससे क्या बनता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और थोड़ा सा पानी भी बन जाता है वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। जब जैसे एक प्रोसेस करते हैं ये प्लांट्स, ट्रांसपीरेशन, वो थोड़ा सा अलग है इस चीज़ से, बट हाँ यहाँ पे वाटर भी बनता है थोड़ा सा। अब मैं ग्रीन प्लांट्स को ना, क्योंकि वो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, मैं इनको क्या बोलती हूँ, मैं इनको या तो बोलती हूँ प्रोड्यूसर्स, या मैं इनको बोलती हूँ ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्यों बोलती हूँ, ऑटोट्रॉफ्स मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ्स का मतलब होता है फूड, यानी जो खुद के बनाए हुए फूड पे डिपेंडेंट है। तो प्लांट्स जो ना, स्पेसिफिकली मैं बोलूँ ग्रीन प्लांट्स, अब ना क्वेश्चन आता है इसमें कि हु आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, डैश आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। इसमें अगर आप प्लांट्स लिख के आते हो ना, तो वो पार्शली करेक्ट होता है, आधा करेक्ट होता है। तो इसमें ना यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स लिखना ज़रूरी है। ग्रीन प्लांट्स क्यों, क्योंकि कुछ प्लांट्स इंसेक्टिवोरस होते हैं, पढ़ा होगा 5th में। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो इंसेक्ट्स को मार कर खाते हैं, होते तो वो भी प्लांट है। तो ग्रीन प्लांट्स मैंने स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि वो खुद का खाना बनाते हैं, ठीक है, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। एंड वी ह्यूमंस, वी एनिमल्स, हम क्या हैं, हम हैं हेटेरोट्रॉफ्स, हमारा भी नाम है हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। हेटेरो का मतलब अदर, ट्रॉफ्स का मतलब तो फूड, यानी जो दूसरों के खाने पे डिपेंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स या कंज्यूमर्स, ठीक है। ये रिएक्शन समझ आ गई, ओके। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे दैट इज कि सारे एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट, इधर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब कुछ प्लांट्स तो कुछ एनिमल्स तो सीधा ही प्लांट्स को खाते हैं, एंड कुछ इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत रिलेशन होता है, बट वो भी प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। जैसे अगर मैं बोलूँ कैटल, गॉट, डियर, तो बेटा ये क्या है, ये ग्रास खा लेते हैं, ये फॉडर खा लेते हैं, यानी डायरेक्टली प्लांट मटेरियल खाते हैं, ठीक है, सीधा प्लांट्स को खाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोरस एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी सबसे पहले ये प्लांट्स को खाते हैं। इनका प्लांट्स का जो फर्स्ट कंटेक्ट होता है वो हर्बीवोर एनिमल से होता है, ठीक है। अब ये एनिमल्स जैसे टाइगर या लायन है, पहले मैं बोलती हूँ कैटल या गॉट, और भी एनिमल्स होते हैं, किस पे डिपेंडेंट है, ओनली प्लांट्स पे, ठीक है। तो इनको मैंने एक नाम दे दिया, मैंने इनको नाम दे दिया हर्बीवोर
और प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। सिमिलरली अब जो है टाइगर, या मैं बोलूँ टाइगर या लायन, ठीक है। तो टाइगर और लायन जो है ना, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये किस पे डिपेंडेंट है? प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। और इसलिए मैंने इनको भी एक नाम दे दिया, कार्निवोर या सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। ओके, अब कुछ एक ऐसे एनिमल्स होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स ना बेटा, आपके ओमनीवोरस भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी। अगर देखो डियर और लायन को, डियर या कैटल को ओमनीवोरस एनिमल खा रहा है तो देन ही इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर कोई कार्निवोर एनिमल खा रहा है देन ही इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। अब ओमनीवोरस क्या होता है पहले ये समझ लो। ओमनीवोरस वो प्लांट एनिमल्स होते हैं जो प्लांट मटेरियल को भी खाते हैं एज वेल एज आपके ये डियर, गॉट, हर्बीवोरस एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में कहूँ तो वो वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। अब हम ह्यूमंस, वी ऑल्सो आर ओमनीवोरस, बिकॉज कुछ ह्यूमंस, जैसे हम ह्यूमंस खा तो दोनों चीज़ें सकते हैं, हमारी प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा करो, अगर आप किसी टाइगर के सामने घास फूस रख दोगे ना, वो उसे नहीं खाएगा ही, देखेगा ही नहीं, टच ही नहीं करेगा। क्यों होता है? क्योंकि वो कार्निवोरस एनिमल है, ठीक है। अगर आप एक हर्बीवोर के सामने ऐसा कुछ रख दोगे, कोई एक एनिमल रख दोगे तो वो उसको नहीं खाएगा, ठीक है। तो लेकिन ओमनीवोरस के सामने आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ें रखोगे वो खा लेगा, ठीक है। तो ही इज़ अ ओमनीवोरस एनिमल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये एक चार्ट है यहाँ पे, ये ठीक है। अब इसमें देखो, प्रोड्यूसर इज द प्लांट, ये प्लांट है आपका, ठीक है। प्लांट को प्राइमरीली कंज्यूम करने वाला कौन है? हर्बीवोर है, ठीक है। हर्बीवोर कोई भी एक एनिमल है, यहाँ पे मैं गॉट कुछ भी है, ठीक है। अब इसको कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर ओमनीवोरस भी हो सकता है, कार्निवोर भी हो सकता है। टर्शरी कंज्यूमर भी ओमनीवोरस भी हो सकता है, कार्निवोरस भी हो सकता है, ठीक है। अगर इस एनिमल को, प्राइमरी कंज्यूमर को अगर कार्निवोरस ने खाया देन ही इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, अगर ओमनीवोरस ने खाया देन ही इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर वो होता है जो किसी प्राइमरी कंज्यूमर को खाए, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है? जो प्लांट्स को खाए, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। तो कैटल, गॉट ये प्लांट्स को खाते हैं, दे आर हर्बीवोरस। टाइगर, लायन ये उनको खाते हैं, कैटल, गॉट को, दे आर कार्निवोरस। पिग्स, बेयर, ह्यूमन बींग्स ये ओमनीवोरस हैं, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम एक और नाम से बोलते हैं, एक मिनट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे जो भी मैं चार्ट दिखा रही हूँ, किसी की भी अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना क्या है, डेड और डिकेइंग प्लांट्स से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं। इनको डीकम्पोजर्स कहते हैं। डीकम्पोजर्स क्या है? डेड और डिकेइंग मैटर को, डेड और डिकेइंग मैटर को किस में कर देते हैं? न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मिनरल्स वापस से सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, देन इसको प्लांट्स यूज कर लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स, ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, ओके।
फंगाई, बैक्टीरिया, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमें इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। एनिमल्स और बर्ड्स जैसे जैकल्स, क्रोज, वल्चर्स, ये काइट्स जो है ना डेड बॉडीज़ को खाते हैं, ठीक है, सिर्फ खाते हैं, ये कुछ देते नहीं है वापस। इस प्रोसेस में सिर्फ इन्वायरमेंट क्लीन होता है, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्क्वेंजर्स। अगर ये डीकम्पोजर्स और स्क्वेंजर्स नहीं होते, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्क्वेंजर्स नहीं होते, तो क्या होता, तो हमारी अर्थ बन जाती अ बिग हीप ऑफ डेड बॉडीज़, ढेर लग जाता डेड बॉडीज़ का, ठीक है, क्योंकि उनको खाने वाला कोई ना होता, ठीक है, तो कौन एनवायरनमेंट को क्लीन करता। ओके, अब ये एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि क्या डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस है कि डीकम्पोजर्स क्या है, ब्रेक डाउन करते हैं डेड मैटर को, और ये ईट करते हैं डेड मैटर को। अब जैसे इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगाई है, इसका एग्जाम्पल वल्चर और हाइना है, ठीक है, हाइना इज ऑल्सो एन एनिमल। न्यूट्रिएंट्स में ये कोई न्यूट्रिएंट्स वापस नहीं करते, मैंने बताया ये कोई न्यूट्रिएंट वापस नहीं करते, बट ये न्यूट्रिएंट वापस इनडायरेक्टली नहीं करते, डायरेक्टली नहीं करते, ठीक है। इनडायरेक्टली कैसे करते हैं बताती हूँ मैं। ये न्यूट्रिएंट्स को इनडायरेक्टली देते हैं, रिटर्न न्यूट्रिएंट्स इनडायरेक्टली, ठीक है। अब इनडायरेक्टली कैसे देते हैं, सुनो, ये क्या है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, किसी भी डेड बॉडी को खाते हैं, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं, तो वो टुकड़े जो है ना जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। जल्दी डिकम्पोज होते हैं तो इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स तो वापस मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन वापस कर रहे हैं, डीकम्पोजर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं सॉइल को, ये इनडायरेक्टली देते हैं, ठीक है। इनके प्रोसेस में कोई फॉल्स स्मेल नहीं आती, ये फॉल्स स्मेल क्रिएट करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं और रिसाइकल करते हैं, ये सिर्फ खाते हैं। डिफरेंस समझ आ गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायो का मतलब होता है लिविंग, डिग्रेडेबल का मतलब होता है डीकम्पोस्टेबल, ठीक है। ऐसे मटेरियल जिनको हम छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ सकते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ सकते हैं, खा सकते हैं इनको, मतलब न्यूट्रिएंट्स इनसे इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है बिकॉज इसको नहीं तोड़ा जा सकता, इसको गाला नहीं जा सकता। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये गलता नहीं है प्लास्टिक। पेपर गल जाता है, जो भी पील्स होते हैं, वेजिटेबल पील्स होते हैं, वो गल जाते हैं, पर ये नहीं गलता, ठीक है। प्लास्टिक और बाकी ऐसे मटेरियल्स इन्वायरमेंट को बहुत गंदी तरीके से अफेक्ट करते हैं। सीवेज में ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। प्लास्टिक बर्न होने से इन्वायरमेंट में जो है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन होता है, इसलिए हमें जो है ना प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज़ करने चाहिए, पेपर बैग्स यूज़ कर लो, क्लॉथ बैग्स यूज़ कर लो, ठीक है। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या करें, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग डिस्पोज करें, ठीक है। इससे क्या होता है, जो बायोडिग्रेडेबल होता है उससे कंपोस्ट बनाया जाता है, उससे फर्टिलाइजर्स बन जाते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उससे हम उसे रिसाइकल करके नई चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कंपोस्ट क्या होता है, मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ कंपोस्ट, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कोई भी एक वेजिटेबल पील्स हैं, किचन वेस्ट है, ठीक है, अगर हम उसको सॉइल के अंदर डाल दें 2-3 महीनों तक, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर काम करते हैं और वो एक फर्टिलाइज़र बन जाता है जिसको कंपोस्ट भी कह देते हैं, ठीक है। तो कंपोस्ट प्लांट्स ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोसेस को फास्टन करने के लिए हम वैरायटी ऑफ अर्थवॉर्म्स यूज़ करते हैं बेटा। अर्थवॉर्म्स हेल्प करते हैं इन मेकिंग द प्रोसेस मोर फास्टर, फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट बनाने में ज़्यादा अच्छे से हेल्प करते हैं। इनको रेड वॉर्म्स, जैसे रेड वॉर्म्स होते हैं ऐसे कुछ अर्थवॉर्म्स होते हैं, स्पेसिफिकली नाम है रेड वॉर्म्स, इनको उस वेस्ट के साथ मिक्स कर देते हैं तो कंपोस्ट बन जाते हैं।
कंपोस्ट बनाने के प्रोसेस को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी का मतलब होता है वर्म्स और कंपोस्टिंग का मतलब होता है कंपोस्टिंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंपोस्ट। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, अब लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग के लिए ना रेड वॉर्म्स भी यूज़ हो जाते हैं, वाइट वॉर्म्स भी यूज़ हो जाते हैं एंड अर्थ वॉर्म्स भी यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ अबायोटिक इन्वायरमेंट। अबायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें फिजिकल कंडीशंस आ जाती हैं, ये नॉन लिविंग मटेरियल जो भी होता है। ठीक है, जैसे पहले पेज पे चलते हैं, ये रहा अबायोटिक, दीज थिंग्स आर अबायोटिक। ठीक है, जो हमें डेली लाइफ के अंदर चाहिए होते हैं। हम देखते हैं, सॉइल देखते हैं, लाइट देखते हैं, वाटर, एयर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, अब वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, रॉक्स, ये सब एग्जाम्पल है नॉन लिविंग या अबायोटिक चीज़ों का। ठीक है, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या बनाते हैं, फिजिकल या अबायोटिक इन्वायरमेंट। अब जो बायोटिक इन्वायरमेंट था वो था लिविंग इन्वायरमेंट, ये क्या है, नॉन लिविंग या फिर फिजिकल या अबायोटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं वाटर की। वाटर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए। ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। हम इससे बहुत सारे काम करते हैं, जैसे ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग। ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स इसके बिना नहीं रह सकते। इरिगेशन के लिए भी इरिगेशन होता है, पौधों को पानी देना। ठीक है, ह्यूमंस और बाकी सब एनिमल्स वाटर को यूज़ करते हैं फॉर देयर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। ठीक है, बहुत सारे काम हैं जिनके लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमें वाटर को बचाना चाहिए। तो कुछ ऐसे जो है ना मेथड्स हैं। पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है, अच्छा, एक चार्ट रह गया है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हो। हाँ, अब है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, एक तरीका है जिससे जब भी बारिश होती है तो पानी को इकट्ठा किया जाता है। रेन वाटर को हम ग्राउंड के अबव भी स्टोर कर सकते हैं, अंडरग्राउंड भी स्टोर कर सकते हैं, जो बाद में यूज़ होता है। ठीक है, हाउएवर जो भी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है ना, वहाँ पे हमें एक मेथड नीड है कि हम वो क्रिएट करें एक मेथड, ताकि रेन वाटर को कैप्चर करा जा सके। रेन वाटर हमें पता है सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होती है। ठीक है, इसलिए हम उसको पी भी सकते हैं, लेकिन अब एयर पोल्यूशन हो गया है तो इसलिए वो भी सेफ़ नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है तो उसको हम कैप्चर कर सकते हैं। तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा मेथड है, रूफटॉप मतलब छत पे हम पानी को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, हेयर रेन वाटर को रूफटॉप्स पे, टेरेस पे, हाउसेस की टेरेस पे कलेक्ट किया जाता है थ्रू पाइप्स। ये वाटर को बाद में टैंक्स में, पिट्स में या छोटे छोटे वेल्स में भर दिया जाता है। सिंस वाटर बहुत ज़्यादा इम्प्योर होता है तो इसको सिर्फ हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहिए, वो भी फिल्टरेशन और प्यूरिफिकेशन के बाद। रेन वाटर अगर कलेक्ट नहीं किया जाता तो ये क्या है, रिवर्स में चला जाता है, और रिवर्स में चला जाता है तो फिर रिवर्स में चला जाता है या फिर ड्रेन्स में भी चला जाता है, तो इसको हम इमीडिएट यूज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, रिवर्स में चला गया तो देन अल्टीमेटली सी के अंदर चला जाएगा, देन इट विल बी ऑलवेज वेस्टेड। ठीक है, रेन वाटर जो है रोड्स पे पड़ता है या कंक्रीट पे पड़ता है तो वो तो ड्रेन्स में चला जाता है। रेन वाटर जो अनट्रीटेड ग्राउंड में जाता है वो अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है। जो इनोवेटिव वाटर कलेक्शन मेथड्स हैं वो चाहिए हमें, ताकि हम वाटर को कलेक्ट कर सकें। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है,
यहाँ तक अभी मैंने करा है, ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, उसमें हम बाकी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कवर अप करेंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ आया हो तो लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं अगली वीडियो में ज़रूर उसको आंसर अप कर दूँगी। थैंक यू।